जी, शिविर जी, मैं अभी ये खबर एक देख रही थी। बड़ी मुझे दिलचस्प खबर ये लगी। ये इसका ताल्लुक है अमेरिका में जो शहरियत हासिल करने के लिए यानी सिटीज़नशिप के उसूल के लिए जो इम्तिहान हुआ करता है, तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे मैं बात कर लूँ, क्योंकि हमने जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि बियॉन्ड विद बहजत में हमने ये एक सिलसिला रखा हुआ है। इमिग्रेशन के हवाले से जो भी चीज़ें हों, हमारी ये आपसे वादा भी है कि जैसे भी होगा हम आपको बताएँगे, जो-जो चीज़ें आपके लिए अहम होंगी और आपके लिए जानना ज़रूरी भी होगा। और इसीलिए हमने ये भी कह रखा है अपने सुनने वालों से कि अगर वो कुछ जानना चाहें तो हमें बताएँ, ताकि हम उसके बारे में भी मालूमात फ़राहम कर सकें, क्योंकि शब्बीर साहब इस बारे में बात करने से पहले पूरी की पूरी जाँच-पड़ताल कर लेते हैं, और चूँकि इमिग्रेशन के बारे में मुख्तलिफ प्रोग्राम वो करते भी हैं, तो इसलिए इनके पास मालूमात होती हैं। इसीलिए मेरा ये सवाल बेजा कभी नहीं होता कि क्या आपने इस बारे में कुछ पढ़ा है? तो जनाब, ये सुना है कि ये 25 अक्टूबर यानी ये अक्टूबर ही का महीना है। इसी महीने और 2025 यानी इसी साल से शरीयत के लिए जो इम्तिहान दिया जाता था अमेरिका में, वो उसके कुछ उसूल व ज़वाबित बदल रहे हैं, उसका कुछ तरीक़ेकार बदल रहा है। अगर इस बारे में कुछ मालूमात हो तो बताइए मैं सुनने वालों को। जी, बेहजत बात ये है कि यहाँ अमेरिका में पिछले तकरीबन 2 दिहाइयों से जो टेस्ट का निज़ाम राइज था, उसमें ये था कि कुल सवालों की तादाद 100 थी। जी, और जब ये एप्लीकेंट हैं सिटीज़नशिप के लिए जब वो इम्तहान देते हैं, तो उनसे कंप्यूटर के ज़रिए वो टेस्ट लिया जाता है। कंप्यूटर रैंडमली पिक करता है अच्छा, तकरीबन 10 सवाल, और 10 में से 6 के जवाब दुरुस्त होने चाहिए। और ये जो टेस्ट होता है, इसके 3 हिस्से होते हैं। जी, पहले हिस्से में तो ये होता है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान से जो लोगों की इस्तेदाद है अंग्रेज़ी ज़ुबान की, जी, उसके बारे में होता है, एक्सप्रेशन होता है। और फिर दूसरे हिस्से में अमरीकी तारीख़, अमरीकी तर्ज़ हुकूमत और अमरीकी आइन के बारे में सवाल होते हैं। तीसरा हिस्सा होता है जो मॉरल कॉन्डक्ट के बारे में होता है, यानी एप्लीकेंट जो यहाँ आ रहे हैं जिनको ये सिटीज़नशिप दी जाएगी, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो उसके बारे में तफसीली जायज़ा होता है और ये सवाल भी उसमें होते हैं। अच्छा। अब ये मतलब 10 में से 6 दुरुस्त जवाब का मतलब ये है कि तकरीबन 60% जवाब दुरुस्त होने आपके दुरुस्त चाहिए। होने चाहिए। मुझे याद आ गया, ये आपने जी। बात की कि इम्तिहान हमने भी दिया था, अपने हुँ। सुनने वालों, देखने वालों को बताते चले कि ज़ाहिर है कि हमने भी जब यहाँ पे शरीयत हमें लेना थी, तो हमें भी इम्तिहान देना था, और हमने भी इम्तिहान दिया था। और उस वक़्त मुझे याद पड़ता है कि थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी में सूझबूझ रखने के बावजूद एक अजीब-सी घबराहट होती है। इम्तिहान के नाम के साथ घबराहट तो लगी ही होती है। तो उस वक़्त ये भी था, और मुझे याद है कि उसमें इस तरह के सवाल थे जैसे अमेरिका के साथ किस मुल्क की सरहदें मिलती हैं। तो हुँ, जी। इस ये सवाल भी था, मुझे ये भी याद है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी कि ये अमेरिका का आइन किस उसमें बना था, 1700 था या 1800 था? उसमें हमेशा मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती थी। और इसी तरह पहले जो सदर थे, सदूर हैं अमेरिका के, उनके बारे में बात होती है, फाउंडिंग फादर्स के बारे में बात होती है। अब मुझे नहीं मालूम कि अब जो नए सवाल होंगे उसमें क्या इस तरह की भी चीज़ें होंगी, या सवालों की नौइयत भी बदल दी जाएगी? जी, तो अब ये हुआ ये कि ये 2008 में ये जो टेस्ट का निज़ाम जो बनाया गया था, जी, उसके बाद अब हाल ही में इसमें तब्दीली की गई है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। हुँ, और इसमें अब ये है कि सवालों की तादाद 100 से बढ़ाकर 128 कर दी गई। 128, अच्छा। और इसके लिए अब ये है कि जो कंप्यूटर रैंडमली जब सवाल पूछने के लिए मुंतखब करेगा, तो उन सवालों की तादाद हो गई है 20, और अच्छा, 20 में से 12 के जवाब दुरुस्त होने चाहिए। अब तनासब तो वही है, इसमें भी 60% बनता है, लेकिन अब ये जो तादाद टेस्ट बढ़ है, गई है। टेस्ट लंबा हो गया है। हुँ, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा हो गई है पहले की निस्बत। क्या आप मतलब और कुछ मुश्किल सवाल कर दिए हैं, या क्या थोड़े कर से दिया गया? थोड़े से अच्छा, इसमें मैं अभी ज़िक्र करता हूँ, लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये है कि अब ये 20 में से 12 सही होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपके पहले 12 ही दुरुस्त हैं जवाब, हुँ, तो टेस्ट वहीं ख़त्म हो जाता है और आप पास हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपके 9 जवाब गलत हो गए हैं, शुरू ही में।
ये इसमें जब भी इम्तिहान नौ देते हो, नौ मतलब जो है इम्तिहान देते हो जब 9 गलत हो जाए। तो वहीं पे टेस्ट रोक दिया जाता है और आप फेल हो जाते हैं। ओहो! अच्छा, ये यहाँ पे ये भी सवाल है कि जब इम्तिहान पास ना हो सके, ज़ाहिर है कि इमिग्रेशन में आपको इमिग्रेशन सिटीज़नशिप के लिए आपको दरख़्वास्त देना पड़ती है, लंबा तरीका है। जी, पहले आपका ग्रीन कार्ड आता है, ग्रीन कार्ड के बाद कुछ ख़ास अरसा होता है, जो कि आपने अमेरिका में रहना होता है और उसके बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चूँकि हम कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे मालूम है। तो क्या ये होता है क्योंकि हम तो पहली अटेम्प्ट में पास हो गए थे, तो हम्म, इसलिए मुझे ये नहीं मालूम कि क्या दूसरी दफ़ा भी इम्तिहान दे सकते हैं? अगर एक दफ़ा अगर आपने इम्तिहान दिया और खुदा न ख़ास्ता आप उसको क्लियर हम्म। नहीं कर सके, पास नहीं कर सके, तो क्या दूसरा मौका दिया जाता है इम्तिहान देने जी, का? अगर कोई फेल हो गए हैं इम्तिहान में तो जी, उनको एक और मौका दिया जाता है जो 60 दिन से 90 दिन के अंदर उनको दोबारा टेस्ट देना होता है। और ये 2 उन से 3 महीने। जी, तो ये जैसे हम ज़िक्र कर रहे थे कि इसके 3 शोबे हैं टेस्ट के, जी, तो उसमें जिस शोबे में भी नाकामी हुई है, फेल हुए हैं, जी। उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर ये दूसरी अटेम्प्ट में भी कामयाबी नहीं होती और कोई उम्मीदवार फेल हो जाता है टेस्ट में, तो फिर ये बिल्कुल ये कैंसल कर दिया जाता है सारा सिलसिला हुँ, और फिर उनको नए सिरे से दोबारा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना ओह! पड़ेगा, जो एक लंबा प्रोसेस ये है। बिल्कुल वही ना बात काफ़ी पेचीदा हो जाती है इसलिए कि काफ़ी टाइम लग जाता है। पीछे हम्म, भी काफ़ी इंतज़ार करने वाले लोगों की लंबी हम्म, लाइनें होती हैं, लंबी फ़हरिस्त होती है। तो इसलिए कोशिश तो यही होनी चाहिए कि चाहे आप कहीं से भी मदद लें किसी भी तरह से, तो आप इस इम्तिहान को पहली ही कोशिश में या दूसरी कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा पास ज़रूर कर लें। तो ये मुझे बताएँ कि क्या मुझे याद पड़ता है कि जो सीनियर लोग हैं या बड़ी उम्र के लोग थे, उस उनके लिए कुछ इस्तिस्ना मौजूद होती है, कुछ जी, थोड़ी-सी वो है। हालाँकि यहाँ पे ये एक वाहिद इम्तिहान ऐसा है, जहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत मतलब की इजाज़त नहीं होती। वरना अगर आपको मेडिकल किसी डॉक्टर के पास जाना है या किसी और जगह पर जाना है, कानून अदालत में जाना है और आपकी अंग्रेज़ी उस नौइयत की नहीं है कि आप जवाब दे सकें, तो आपको इंटरप्रेटर यानी तर्जुमा करने की सहूलत दी जाती है। लेकिन ये इम्तिहान ऐसा है कि जिसमें ऐसी कोई सहूलत नहीं नहीं है। होती, तो बिल्कुल। सहूलत किन लोगों के लिए है? देखिए, सहूलत उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और वो कम से कम 20 साल तक अमेरिका में रिहाइश पजीर रहे हों, अच्छा। ग्रीन कार्ड होल्डर के तौर पर। तो वो जो हैं उनके लिए ये है कि 2008 में जो वज़ा किया गया था पहला निज़ाम, हुँ, वही लागू होगा। उनको उसी के तहत इम्तिहान देना है। गोया उनको 12 में से माफ़ कीजिएगा 10 में से 6 सवालों सवाल। के जवाब दुरुस्त देने होंगे। लेकिन उनके अलावा बाकी सब लोगों को अब नए हुँ, निज़ाम के तहत इम्तिहान देना है और ये जो है ये 25 अक्टूबर से ये नाफिज हो रहा है और इसके बाद जो दरख्वास्त देंगे वो 25 अक्टूबर के बाद वो नए उनको तरीक़ेकार से। नए निज़ाम के तहत देना होगी। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि अगर सवाल कुछ ज़्यादा कर दिए गए हैं, कुछ थोड़ा-सा पेचीदा निज़ाम कर दिया गया है, हम्म, तो इससे कुछ ऐसे लोग जिनको जो मेरी परेशानी का बायस है कि बहुत से ऐसे लोग जिनको अंग्रेज़ी पर ज़्यादा अबूर नहीं है या उनकी तालीमी इस्तेदाद भी कम है, वो अंग्रेज़ी को उस तरह समझ नहीं सकते या उस तरह से कंप्यूटर पे बात भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो काफ़ी मसला हो जाएगा। क्या इसकी एक कि ये वजह हो सकती है, देखी जा सकती है कि डिस्करेज करना है सिटीज़नशिप के उसूल से? देखिए, मेरी कुछ बात हुई है, इमिग्रेशन लॉयर्स हैं और कानूनी माहिरीन हैं जी, और कुछ दूसरी तंजीमों के लोग हैं जो इमिग्रेशन में हेल्प के लिए काम करते हैं। उन सब का उनमें से बेशतर लोगों का ये कहना था कि बज़ाहिर लगता ये है कि इस नए निज़ाम का मकसद यही है कि सिटीज़नशिप को अमेरिका में महदूद किया जाए। ओह! यानी पहले 2024 की अगर बात करें गुज़श्ता साल की, जी, तो उस वक़्त 8,50,000 लोगों को शहरियत दी गई। इसका मतलब है कि 8,50,000 लोगों ने टेस्ट पास किया था अच्छा। और ये जो तनासब था पास करने वालों को कुल जो उनके एप्लीकेंट्स हैं उनमें, हुँ, वो तकरीबन 92% बनती हैं। ये काफ़ी बड़ी शरह है, और काफ़ी इन बड़ी शरह। माहिरीन का ये कहना है कि ये नए निज़ाम के तहत चूँकि एक तो ये है कि टेस्ट लंबा हो गया है, तो थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी में इज़ाफ़ा हो गया है। बाज़ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको पूरे एक पैराग्राफ में देने होंगे। ओह! गोया आपको अंग्रेज़ी की थोड़ी बहुत
शुद्ध बोलो इस्तेदाद ना तो। चाहिए इसके लिए। तो उसमें फिर यही है कि ये फिर पास करने में ज़रा मुश्किल होगी। और उनका ये कहना था कि ये जो इसके तहत जो इम्तहान अब देंगे, हम्म। उसमें पास करने वालों का तनासुब गिर सकता है। यानी पहले पिछले साल जो 92% रहा, अब शायद कम होकर 75% तक आ सकता है। तो इसका मतलब है कि अब जो भी आप में से जिन लोगों ने भी सिटीज़नशिप का इम्तिहान देना है और नए निज़ाम के तहत देना है, तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है तैयारी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, वक़्त भी ज़्यादा देना जी, पड़ेगा। इसमें वो तंज़ीमें जो ये एप्लीकेंट्स की हेल्प करती हैं, उसके लिए काम करती हैं, उन्होंने कुछ नए कोर्सेज़ भी डिवाइस किए हैं नए निज़ाम के तहत, अच्छा। ताकि लोगों को प्रैक्टिस कराई जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें कुछ इनकी फ़ीस भी होती है। लोग अपने तौर पर भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसकी तैयारी के लिए उनको ज़्यादा वक़्त चाहिए होगा और ज़्यादा जामे तैयारी की ज़रूरत होगी, ताकि इम्तहान पास किया जा सके। तो जनाब, ये रहा वो सिलसिला इमिग्रेशन का बियॉन्ड विद बहजत प्रोग्राम के सिलसिले में। आज हमने बात की सिटीज़नशिप के लिए जो नया इम्तिहान वज़ा किया गया है उसके बारे में। जैसा कि हमने अपने देखने वालों से, सुनने वालों से वादा कर रखा है कि इमिग्रेशन के हवाले से उन तमाम छोटी-छोटी या बड़ी-बड़ी बातों के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ रहने वालों के लिए, बाहर से आने वालों के लिए, नई शहरियत हासिल करने के ख़्वाह अफ़राद के लिए कुछ थोड़ी बहुत मददगार साबित हो सकें, तो वो हम ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे। आप भी अगर इस सिलसिले में कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, तो हमसे बात ज़रूर कीजिए, हमें कमेंट्स में लिख के भेजिए। हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा ताकि हम इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लाते रहें। तो जनाब, बहुत शुक्रिया शबीर जी। आज की मुलाकात बस इतनी। फिर नई बात लेकर, कोई नई चीज़ लेकर हाज़िर होंगे। शुक्रिया।